ओके, तो पार्ट 8 स्टार्ट हो जाता है अपना यहाँ से। यही कि फाइनेंस लीज की अब अकाउंटिंग कैसे करनी है इन द बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, पहली बात तो ये उसके लिए नेट इन्वेस्टमेंट है और वो कैसे कंप्यूट होगी। इनिशियल कॉग्निशन मतलब इसके लिए नेट इन्वेस्टमेंट है और इसको हम एक तरह से फाइनेंशियल एसेट भी ट्रीट करते ही हैं, मतलब फाइनेंशियल एसेट माना जाता है इसको। किसकी बुक्स में? लेसर की बुक्स में। जो अपनी बुक्स में वो लिखता है तो एज अ फाइनेंशियल एसेट इसको रिकॉर्ड करता है। लीज रिसीवेबल कितना मिलना है इस पर वो UGR भी एडिशनल लगा देंगे। ठीक है, और वहाँ पे जब हम करते थे वहाँ पे सिंपली हम उसका लेते थे, वहाँ पे UGR को हम कंसिडर नहीं करते थे। जो जहाँ तक यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें UGR नहीं लिया जाता था, लेकिन इसके अंदर UGR लेंगे। और ठीक है, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसेट, ये हमारी एंट्री पास हो जाएगी इससे, क्योंकि एसेट हमने डीरिकॉग्नाइज कर दी और लीज रिसीवेबल हमारे रिसीवेबल खड़े हो गए। ठीक है, पे डेप्रिशिएशन की यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी हम एसेट को डीरिकॉग्नाइज कर चुके हैं। डिफरेंस इन कैरिंग अमाउंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट आ गया, कैरिंग अमाउंट जो भी उसकी चल रही थी, उसकी बुक्स में जो भी खड़ी थी उसकी विल बी कंसिडर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड विल बी ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस। जिस तरह से कोई एसेट सेल हो जाती है, कुछ हो जाती है, उस तरह के इसको ट्रीट कर लेंगे। कैरिंग अमाउंट का और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लेके, कैरिंग अमाउंट नेट इन्वेस्टमेंट ये होगी। ठीक है, कैरिंग अमाउंट जो उसकी बुक्स में पड़ा होगा कुछ उस पर तो होगा ना, कोई रेट तो चल नहीं रहा होगा उसका जब भी तो उसने दिया वो एसेट। और ये जो बात कर रही है फाइनेंस लीज के अंदर, ये वहाँ पर है जहाँ पर कि वो नॉर्मली उसको लीज पर नहीं देते, लेकिन ये कोई स्पेशल सिचुएशन थी तो उन्होंने दे दिया लीज पर। उनका बिजनेस नहीं है लीज पर देने का। डिफरेंस इन कैरिंग अमाउंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एट IRR। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नीचे भी निकाली थी उसके अंदर जहाँ पर कि उसका रेगुलर बिजनेस होता है, वहाँ पर अलग तरीके से निकली। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है आपकी लीज पेमेंट्स प्लस UGR भी, लेकिन जब उसको हम डिस्काउंट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू पे तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है सिंपली। ठीक है, तो इन दोनों में इसी चीज़ का फर्क होता है, एक होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे और एक होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू पे। इफ डिस्काउंट GI टायर देन NI विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हम कब करेंगे? उसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट को अकाउंट करेंगे। लीज रिसीवेबल के ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट किया, हमारी इनकम खड़ी हो गई, देन उसको रियलाइज कर लिया, देन थर्ड में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया। सिंपल। 38 है, इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। वही UGRV GRV का कंसेप्ट लग रहा था यहाँ पर। 15,000 रुपये का वो रेंट चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने 91,860 उसकी वैल्यू ले ली। UGRV इसमें कंप्यूट कर लिया। वो कह रहा था कि 60,000 है, तो ये कह रहा था 40,000 है, तो 20,000 वहाँ से अमाउंट आ गई थी। जो UGRV जो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन था अमाउंट का, तो प्रेजेंट वैल्यू दोनों की निकाल ली और हमारी नेट इन्वेस्टमेंट ये आ गई। और गेन ऑन ट्रांसफ़र, उसकी जो बुक्स में जो अमाउंट खड़ी थी वो 1 लाख की खड़ी थी, और तो हमने 1,11,000 रुपये हमने लीज को रिसीवेबल खड़ा कर लिया, तो 11,000 से हमें फ़ायदा हो गया। गेन ऑन ट्रांसफ़र हम जिसको कंसिडर कर लेंगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन जो कि इसको फाइनेंस इनकम हमने दिखाना है, 1,10,000 11,000 की स्टार्टिंग में खड़ा है जो कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। कलेक्शन कितना? वो 15,000, इतना अभी भी बचता है। इतना कर लिया, इतना अभी भी बचता है। 59,447, इतना कर लिया, इतना 5,951, ये कलेक्ट कर लिया 15,000 इसमें से। 49,988 एट द एंड ऑफ 10th ईयर अभी भी बचता है, जो कि उसको हम रिसीवेबल खड़ा कर रखा है हमने। तो भाई रिसीवेबल खड़ा कर रखा है, ठीक है, तो हम इसकी एंट्री को इसको रिवर्स कर देंगे। UGRV GRV यहाँ पे ऐसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस वो अपनी अकाउंटिंग बुक्स में प्रेजेंटेशन की वजह से इस तरह से उसको दिखाता है। ठीक है, अगर वो उसको बेचेगा ना तो वो उसके लिए इतना पैसा रियलाइज करेगा, बस इसका ये कंसेप्ट है GRV प्लस UGRV का। अगर वो उसको बेचने लगा ना तो तू भले ही कुछ भी कहता रहे, लेसिन अपनी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करी है ठीक है, अगर तू नहीं खरीद रहा ना तो ये एसेट मैं ऐसे करके घुमा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन ये मतलब कैसे होगा ये? मतलब एसेट आ गई मेरे पास में 49,988 रुपये से उसको कम कर देंगे, क्योंकि जो मैंने उससे कलेक्शन करनी वो तो मैंने ऊपर अपनी इसके अंदर कलेक्शन हो गई ना। 1,10,000 की मैंने उसको मान के दी थी, इतना मेरे को इंटरेस्ट आता रहा। अब मेरे पास में मैं मानता हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 49,988 है। ठीक है, तुझे खरीदनी है तो इतने पे ले जा, नहीं खरीदनी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अपनी एंट्री रिवर्स कर देता हूँ कि भाई मेरे पास में मेरी एसेट वापस आ गई, आज ये 49,988 रुपये की खड़ी है, और जो मैं तुझे रिसीवेबल मान रहा था इस चीज़ के लिए अब वो मैं हटा देता हूँ। खत्म बात। कोई मॉडिफिकेशन हो जाए इस चीज़ में
तो ये मॉडिफिकेशन को ना हम एज पर इंड AS 109 अकाउंट करेंगे, जहाँ पे 10% वाली स्टडी करते थे। अगर 10% तक है तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, 10% से अगर ज़्यादा है तो सब्सटेंशियल मान के उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे। वो था सबसे लास्ट वाली क्लास है जो इंड AS 109 की, उसके अंदर वो चीज़ें थी, वहाँ से उसको चेक कर लेना। अगर लेसर मैन्युफैक्चर या डीलर है, अब भाई लेसर मैन्युफैक्चर डीलर ये काम वैसे भी कर सकता है, BMW वाले से लीज पे देते हैं और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यही करना है हमें कि जो इंड AS 115 है ना, उसके अंदर आउटराइट रेवेन्यू, जो भी तुम नॉर्मल इनकम जो कमा रहे हो, जो तुम यूजुअली वैसे भी कमाते, 1,80,000 का तुम बेचते हो, हर जगह तुम 1,80,000 का ही बेचते, चाहे इसको आज तुम ऐसे भी दे देते ना, कैश में भी दे, तब भी तुम इतना कमाते। हाँ जी सही बात है। तो इसको 115 के अकॉर्डिंग डील करो 30,000 को। अच्छा, और जो बाकी इंटरेस्ट इनकम है ना, फाइनेंस इनकम है, उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, निकाल दिया। रिसीवेबल टू सेल्स, इसकी जो एंट्री डाली जाएगी 1,80,000 से ये डाल दी जाएगी, ठीक है। फिर इसमें दो चीज़ें होती है, ये तो कर दी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसने अपनी बुक्स में दिखा दिया कि भाई उसका इतना सेल्स हो गया 115 के अकॉर्डिंग। अब फाइनेंस इनकम कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पास में GI होना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे इस तरह से, 1,80,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, कलेक्शन किया, ये किया वो किया, एट द एंड ऑफ 6 हमारे पास में एक अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर XXX, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है, इसकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होती है। समझ गए दोनों का डिफरेंस जो है। यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट क्या थी, ये इशू है कि यहाँ पे जो नेट इन्वेस्टमेंट मानेंगे वो हम किसको मानेंगे, 1,80,000 को भाई साहब यहाँ पर आपकी हम नेट इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे इससे, अब ये 2,10,000 आता है, 2,20,000 आता है, जो भी आता है, ठीक है। तो वो आपकी फाइनेंस इनकम हो जाएगी। यहाँ पर यही तो सर ने बताया था कि 1,50,000 से कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, 1,80,000 से कंपैरिजन किया जाएगा उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज सिंपल सा, जैसे एग्जेम्प्ट लीज होती है ना, इस तरह से, बस वहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे रिसीव कर रहा है, उस तरह से कर लेंगे। 40,000 लीज रेंटल बैंक डेबिट, जो उसने हम SLM निकाल लिया, अब असल देख लो 60,000 आ रहा है, अरे 40 तो 20,000 एक्स्ट्रा मिल गया ना। हाँ जी हाँ जी, तो लीज रेंटल डेबिट टू P&L 40,000, एडवांस रेंट कितना मिल गया 20,000, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। नेक्स्ट ईयर 40,000 मिला जी, अच्छा बहुत बढ़िया जी। लीज रेंटल तो इसमें तो कोई सेट ऑफ नहीं हुआ एडवांस रेंट जो हमारी लाइबिलिटी थी। थर्ड ईयर में आए 20,000 मिला है जी इस बार, और 20,000, ठीक है। ओहो 20,000 मिला है, ठीक है। तो लीज रेंटल कितना है, बनता तो ये 60,000 होगा यार, ऐसे मुझे लग रहा है, देख लेता हूँ मैं एक बार। थर्ड ईयर के एंड में कितना मिल रहा है, 20,000 ही मिल रहा है यार। अच्छा, जब थर्ड ईयर के एंड में 20,000 मिल रहा है और हर साल मेरा P&L में जाना ही 40 है, हाँ ठीक बात है, 40,000 चला गया, तो 20,000 तो मेरा इस बार जो एडवांस रेंट जो मुझे पहले मिला था उसको मैंने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। लीज रेंटल 60,000 हो गया, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ी एंट्री अजीब सी है, लेकिन ठीक है कि मतलब देख, बैंक अकाउंट डेबिट तो 20,000 रुपये आ गए, तुझे इस बार जो 20,000 जो है ना वो कम आए हैं। क्यों कम आए हैं भाई, 20,000 पुराने सेट ऑफ कर लेना। अरे हाँ 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 सही बात है, 20,000 पुराने सेट ऑफ कर लिए, तो अब कितने हो गए, 40,000 हो गए ना। हाँ हो तो गए 40,000, तो P&L से 40,000 कर दिया, 80,000। ये भाई गलत है एंट्री, लीज रेंटल 20,000 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, देख लीज रेंटल तो ये है ना 20,000, इसी को तो कैंसिल करेगा, 20,000 आ गई अमाउंट यहाँ पे। लीज रेंट तो एडवांस रेंट कितना, 20,000 का सेट ऑफ हो गया, तो अब 40,000 रह गया। मॉडिफिकेशन हो जाता है कोई, तो इसको एक अलग से नया क्वेश्चन समझ के आगे से सॉल्व कर दे। 5 साल की थी, 4 साल खत्म हो गए, 5 साल की थी, 3 साल खत्म हो गए, अब 2 साल बचते हैं। 2 साल में अब जो तेरा और 2 साल का और बढ़ा दिया, तो अब टोटल 4 साल हो गए। अब 4 साल के अंदर मान ले उसने तेरा उन दोनों को जब 4 साल का हमने रेंट को एक्यूमुलेट किया, तो वो बन गया 80,000। अब 80,000 को डिवाइड कर दे 4 से, तो उसके तो अब 20,000 हो गया हर बार तेरा SLM, जो पहले कुछ भी रहा हो, अब तेरा वो 20,000 रह गया। तो अब उसको अकॉर्डिंगली एक नया क्वेश्चन समझ के उसको आगे सॉल्व कर।